Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. Myself YC Rathore. We are going to start exercise 3.6 of this chapter. तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस व्हाई रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें रिड्यूस यानी कि रिड्यूस करके उसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और इसको सेकेंड। ठीक है ना। अभी ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेक या लेट 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल b। ठीक है ना। मैंने 1/x इक्वल क्या ले लिया, a और 1/y इक्वल ले लिया b। ओके। तो अब ये जो वैल्यू है वो इन दोनों में पुट कीजिएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देन 1/2 और देखो 1/x तो a हो गया और ये 1/2 रहेगा, यानी कि a हो गया हमारा 1/x। तो अपॉन में क्या रहेगा 2, यानी a/2 प्लस और ये हो जाएगा हमारा b/3 इक्वल टू। इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6। 2 का जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस अब 3 का डिवाइड 6 में करो 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई b में गया तो 2b इक्वल टू। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 3a प्लस 2b इक्वल 6 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 12। ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना। अब इसमें पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखो 1/x क्या a है और अपॉन में 3 यानी a/3 प्लस और 1/y है b और अपॉन में 2 है तो b/2। ठीक है ना। इक्वल में 13/6। अब देखो इसका एलसीएम लीजिएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6। 3 का जब 6 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 बन जाए 2 यानी 2a। सिमिलरली 2 का जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 का b में मल्टीप्लाई किया तो 3b। ओके। इक्वल 13/6। देखो दोनों तरफ जब सेम डिनोमिनेटर है तो कैंसिल कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल। तो क्या बचा 2a प्लस 3b इक्वल 13। ये इक्वेशन हो। ओके। अब क्या करेंगे, देखो ये हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल सेम बनाते हैं। यहाँ पर जैसे 3 है यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, अगर 2 का इसमें इंटू किया तो 6 से हो जाएगा और इसमें 3 का इंटू किया तो 6 से हो जाएगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। ठीक है ना। इक्वेशन सॉरी ये इक्वेशन कौन सा 3 तो 2 का किया, इक्वेशन 4 में किया मैंने 3 का और उसके बाद माइनस कर दिया इसको। ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का तो 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b और 12 2 जा 24। ठीक है ना। अब इसमें किसका इंटू करना है 3 का, तो 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल 13 3 जा 39। ओके। अब देखिए इसको क्या साइन है माइनस, तो माइनस कीजिए, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। अब देखो 6 से कैंसिल हुआ, 4b से जब माइनस का मतलब 9b माइनस का है ना, तो जब 4b से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 5b इक्वल 24 से 39 माइनस करना। तो देखो ये नंबर 24 39 से छोटा है, लेकिन ये माइनस का इसलिए ये वाला नंबर छोटा है। तो अब डायरेक्ट तो इसे माइनस नहीं कर सकते, क्या करेंगे माइनस लगाएंगे और इसमें से इसे माइनस कर दो। 9 - 4 क्या हुआ 5 और 3 - 2 2 सॉरी 1। ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल क्या आएगा, v इक्वल हमारा निकल के आएगा 15/5 5 3 जा, तो v इक्वल हो गया हमारा 3। क्लियर। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में, किसमें पुट कर दें, थर्ड में रख दें। On putting the value of v, on putting the value of v in equation 3। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या है 3a प्लस 2b यानी 3a प्लस 2 इंटू वी। वी कितना निकला 3
इक्वल 12। देखो 3a इक्वल क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 3 जा कितना हुआ 6, राइट में जाके माइनस कर दो तो a इक्वल हो जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई वाला किस में आएगा डिवाइड 3 2 जा यानी a का वैल्यू क्या आ गया। ओके अब हम क्या है वी नो दैट लिख दिए वी नो दैट 1/x इक्वल a। ठीक है ना। तो 1/x इक्वल क्या आ जाएगा a की वैल्यू क्या है 2 तो x इधर ला 2 इधर ले आओ यानी कि 1/2 इक्वल हो जाएगा x तो x कितना हो गया 1/2। क्लियर। अब इसके बाद 1/y इक्वल क्या है v और v की वैल्यू कितनी है 3 तो y मल्टीप्लाई में गया 3 में आ गया यानी 1/3 इक्वल हो गया y इक्वल कितना आ गया 1/3। ठीक है ना। ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और इधर है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली अब क्या करेंगे लेट 1/√x इक्वल क्या ले लिया a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। ठीक है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना। तो लिख दीजिए ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो 1/√x इक्वल क्या a तो ये 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a। ये हो जाएगा 3b क्योंकि 1/√y क्या है b है और ये 3 तो 3b इक्वल टू इक्वेशन थर्ड और इसमें क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल -1 ये इक्वेशन। ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये 9 बन जाएगा या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन 3 में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे 3 × 3 प्लस इक्वेशन 4 3 में कर दीजिए 3 का 3 2 जा 6 से क्योंकि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। केवल एक टर्म में नहीं पूरे इक्वेशन में जिससे कोई चेंजिंग ना है यानी कोई फर्क ना पड़ेगा दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 2 जा 6 से प्लस 3 3 जा 9 भी और 3 2 जा 6 इसमें तो कुछ करना नहीं प्लस यानी ऐसे ही इसको राइट कर दो 4a माइनस 9b इक्वल माइनस। अब क्या करना प्लस करना तो ऐसे ही इस कर दो 6 और 4 कितना हो गया 10 9b माइनस का 9b कैंसिल। ठीक है ना। और 6 माइनस 1 कितना हुआ 5 प्लस का तो a इक्वल टू हो जाएगा 5/10 5 बन जा 5 2 जा यानी a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है ना। अब a की वैल्यू या तो इक्वेशन थर्ड में रख दो या 4 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है 2a यानी 2 × a की वैल्यू क्या है 1/2 तो 1/2 हो गया। ठीक है ना। अब 2 से ये 2 कैंसिल प्लस 2a प्लस 3b इक्वल 2। ओके। अब देखो ये 1 बचा 1 राइट में जाके माइनस हो जाएगा ना तो 3b इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1। तो देखो 2 माइनस 1 क्या हुआ 1 और मल्टीप्लाई अगर दूसरे साइड में वो साइड मतलब वो वैल्यू जाती है तो किस में जाता है डिवाइड में यानी 1/3 हो गया। v की वैल्यू निकल आई क्या रखेंगे वी नो दैट 1/√x इक्वल a। तो 1/√x इक्वल क्या आएगा a की वैल्यू कितनी है 1/2
देखो 1/√x 1/2, तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो कैंसिल कर देते, या डिनोमिनेटर सेम होते तो √x इक्वल क्या आ जाएगा 2, या क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 1 में इनटू करें 2 आएगा, √x का 1 में करें √x, यानी √x इक्वल क्या आ गया 2। अब हम क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो x इक्वल क्या आ गया 4, ठीक है ना। इसी तरह क्या करेंगे 1/√y इक्वल v, है ना, तो v की वैल्यू क्या है 1/3, तो √y इक्वल क्या हो जाएगा 3, अगेन ऑन स्क्वायरिंग, अगेन ऑन स्क्वायरिंग, अब फिर से इसका स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करेंगे तो √y का स्क्वायर है ना इक्वल 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो y स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 9, ठीक है ना। ये था आपका सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट है इसका 4/x प्लस 3y, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और 3/x माइनस 4y, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो लेट 1/x इक्वल ए, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y, और ये हो जाएगा 3 इक्वल 14, क्योंकि यहाँ पर पुट किया 4a, 1/x क्या a है तो ये 4a हो जाएगा, और प्लस 3y जैसा वैसे ही रहने दो, क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4y इक्वल टू 20, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखिए सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 4 का कर दो, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, या इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर साइन सेम है तो माइनस करते हैं, और अगर अपोजिट साइन है तो प्लस करते हैं, जिससे ये कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड इंटू 4 प्लस इक्वेशन 4 इंटू 3। अब इक्वेशन थर्ड में 4 का इंटू करो, 4 4 जा 16a प्लस 4 3 जा 12y, और 14 4 जा 56, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, 3 3 जा 9a, 3 4 जा 12y, और 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी 69। अब ये देखो माइनस का ये कैंसिल हुआ, 60 ये प्लस कर रहे हैं ना, तो 16 और 9 कितना होगा 25 है, और इसको ऐड करो 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 1 और 5 6 6 6 12, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/125/25। अब 25 5 जा, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 5। ओके, अब ए की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दो या सेकंड सॉरी फोर्थ में, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या हमारा 4a, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 40, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, माइनस में ले आओ 20 आ जाएगा, तो देखो y इक्वल टू 14 माइनस 20 कितना होगा -6, क्योंकि तो अगर कम में से ज़्यादा घटाते हैं ना तो माइनस में आता है, तो -6 आ गया, और अपॉन में क्या आ गया 3, 3 2 जा, यानी ये y इक्वल क्या आ गया -2। ओके, अब y तो निकल आया मेरा, लेकिन अभी हमारा
x नहीं निकला तो वी नो दैट वन अपॉन एक्स इक्वल क्या है ए। 1/x इक्वल क्या आएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके अपॉन 1 है, 1 इधर ले आओ और x इधर ले आओ, 5 को अपॉन में ले आओ, ठीक है ना। यानी 1 इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे हमें x की वैल्यू निकाली, x को इधर ले आओ, 5 को अपॉन में ले आओ, ठीक है ना। तो 1/5 इक्वल टू हो जाएगा x और x इक्वल क्या आ गया 1/5। ओके, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2, ठीक है ना। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट फोर्थ पार्ट क्या हमारा 5/x-1 प्लस 1/y-2 इजकल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इजकल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, तो इसे रिड्यूस करके हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन। तो लेट 1/x-1 इजकल टू a एंड 1/y-2 इजकल टू v। ओके, देन तो क्या हो जाएगा, तो 1/x-1 क्या a, तो ये 5a हो जाएगा ना, 5a प्लस और ये हमारा क्या है b इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब ये हमारा 6/x- तो 1/x-1 क्या a, तो ये हो जाएगा 6 माइनस और ये हो जाएगा हमारा 3b इजकल टू 1। ओके, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए, अगर इनको सेम करोगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 6 का इसमें 5 का, तब सेम होगा। अगर हम इसमें 3 का इंटू कर दो फिर ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करें, इक्वेशन थर्ड में हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई और प्लस इक्वेशन फोर्थ, 3 में इंटू करो तो 3 5 जा 15a प्लस 3 इंटू वी 3v और 3 2 जा 6। इसमें तो कुछ करना नहीं, इसको ऐसे ही ऐड कर 6 से माइनस 3v इक्वल टू 1। अब ऐड कर दो तो ये कैंसिल हुआ, 15 और 6 कितना हो गया 21a इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना हुआ 7। तो a इक्वल टू हो जाएगा 7/21 यानी 7 1 जा 7 3, तो इक्वल कितना आ गया 1/3। अब a का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। अब a की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करो, a क्या हमारा 1/3, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू क्या 2 माइनस ये 5/3 हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व करो तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 3 का इसमें इंटू क्या 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी v आ गया 1/3। ओके, यानी a और v दोनों 1/3 है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। अब क्या करें, वी नो दैट 1/x-1 इक्वल टू a और 1/x-1 इक्वल टू a कितना है 1/3, तो क्या आएगा 1/3। अब देखो 1/x-1 इक्वल टू 1/3, तो x-1 इक्वल क्या आएगा 3, क्योंकि जब ऊपर सेम होता तो ऐसा ही लिखेंगे x-1 इक्वल टू 3। तो -1 जब राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी h इक्वल टू आ गया 4, ठीक है ना। सिमिलरली 1/y-2 इक्वल टू 1/3 b है ना, तो ये हो जाएगा 1/y-2 इक्वल टू 1/3। अब जब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम होते हैं तो क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो जाते हैं और न्यूमरेटर सेम है तो दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो y-2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। अब ये माइनस का 2 राइट में जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 यानी y इक्वल टू कितना आ गया 5। ये था हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, एक आंसर निकला 4 और एक 5। क्लियर। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 और 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू 15, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, 7x अपॉन xy - 2y अपॉन xy, ठीक है ना।
पहले तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड डाल दीजिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब क्या करें, x से x कैंसिल और इधर y से y कैंसिल, तो ये क्या बन गया 7/y माइनस 2/x इक्वल क्या बन गया 5। ओके, और इसी तरह हमारा ये हो जाएगा 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या बन गया 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ओके, या ऐसा करो, इक्वेशन फर्स्ट इसको डालो, इक्वेशन सेकंड इसको डालो, ठीक है ना, इसको हटा दो यहाँ से। अब क्या करेंगे, लेट 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b पुट कीजिएगा। तो 7/y लिखा है तो क्या लिखेंगे हम 7/a माइनस 2/x क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया, 7/y यानी 1/y इक्वल a है तो ये 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 माइनस 1/x क्या हमारा v, तो ये हो जाएगा माइनस का 2v इक्वल टू 5 इक्वेशन 3। इसी तरह 8/y यानी कि 8a और प्लस 1/x क्या b, तो 7b इक्वल टू 15 इक्वेशन 4। ओके, अब क्या करें, हमें सेम बनाने के लिए इसमें कर दे 2 का मल्टी, इसमें 2 का इसमें 7 का, अगर 8 का करो इसमें 8 का इसमें 7 का तो भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम सिंपल करेंगे तो ये बेटर रहेगा क्योंकि इसमें 2 का ही करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में हम करेंगे मल्टीप्लाई 7 और फिर प्लस करेंगे क्योंकि इसको सेम बना रहे हैं ना, तो ये अपोजिट साइन है इसलिए ऐड करेंगे। देखो, अगर दोनों साइन प्लस के हैं और उसको हम सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर ये बी को हम सेम बनाएंगे, ठीक है ना, और अपोजिट साइन है तो क्या करें, प्लस करेंगे। तो इसमें किसका इंटू कर रहे 2, यानी इक्वेशन 4 में इंटू कर रहे 2 का, तो 7 में इसमें इंटू करो, 7 7 जा 49 है माइनस 7 2 जा 14 भी इक्वल 7 5 जा 35। इसमें किसका इंटू करना 2 का, तो 2 8 जा 16 है, 2 7 जा 14 भी और 15 2 जा 30 प्लस करना है ना। अब ये देखो अपोजिट साइन है, कैंसिल हुआ, 49 और 16 को ऐड करो, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 और 4 5 और 1 6 65 है इक्वल टू, इसको ऐड किया तो 65, 65 से 65 कैंसिल, यानी ये इक्वल टू क्या आ गया 1। ओके, अब ए की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या हमारा 7 है, यानी कि 7 इंटू ए की वैल्यू 1 माइनस 2v इक्वल टू 5, तो 7। अब 5 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 2v, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2 इक्वल टू v, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 इक्वल क्या आ गया v, तो v इक्वल टू हो गया 1। अब ए बी की तो वैल्यू आ गई, देखो वी नो दैट 1/, अब यहाँ पर क्या लिखा है 1/y इक्वल टू ए, यानी 1/y इक्वल टू ए, तो 1/y इक्वल टू क्या हो जाए, ए क्या है हमारा 1, ठीक है, तो y अगर इधर आएगा तो 1/1 भी तो 1 रहेगा, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, इसी तरह क्या हो जाएगा 1/x इक्वल क्या है v, तो x 1/, यहाँ पे लिखो a, सॉरी v, तो x 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि b की वैल्यू क्या 1। अब ये अपॉन में आएगा 1 तो 1/1 हो जाएगा, x उधर जाएगा तो x इक्वल भी क्या आ जाएगा 1। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका 6th पार्ट। पार्ट 6 है हमारा 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y इक्वल टू
6xy इक्वेशन फर्स्ट, और 2x प्लस 4y इसे इधर लिख लो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। देखो इसे भी उसी के जैसे करना है, उसमें थोड़ा शॉर्ट था, इसमें एक्स वाई अपॉन मिलाना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 6x, ये एक्स वाई अपॉन मिला तो एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई। देखो एक साथ अगर ये पूरे के अपॉन में करो तो भी यही आएगा बाद में, नहीं तो देख लो इस तरह कर, 6x प्लस 3y अपॉन क्या आएगा एक्स वाई इक्वल क्या आ गया 6। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या हुआ 6 अपॉन वाई सॉरी प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ओके, अब देखो यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 अपॉन वाई, 3 बन जाए यानी 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। तो इससे कट किया तो क्या बचा 2, यानी 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हुआ 2। ओके, इसी तरह से सॉल्व करो तो 2x प्लस 4y, अब ये एक्स वाई को अपॉन मिला तो एक्स वाई इक्वल क्या आएगा 5। अब देखिए 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स, तो ये बचा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, वैसे कॉमन तो यहाँ पर भी आ रहा है लेकिन हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ देखो 2 अपॉन वाई, यहाँ पर भी 2 अपॉन वाई, तो कैंसिल होगा ना। तो ऐसा करो, अब क्या करेंगे, ऐसा करो इक्वेशन यहाँ से हटाओ, इसे मत लिखो, इक्वेशन इसको डालो फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। अब क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वी। ओके, अब ये वैल्यू पुट करनी है हमें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पुट करना है, ठीक है ना। तो कीजिएगा, देन अब देखो 2 अपॉन वाई यानी कि 2 अपॉन वाई क्या होगा, तो पहले तो बताओ 1 अपॉन वाई क्या ए है, तो 2 अपॉन वाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा क्या है बी इक्वल टू 2, और इधर 2 अपॉन वाई अभी बताया था 2 अपॉन वाई क्या है 2a, तो 2a और इधर 4 अपॉन एक्स यानी 4b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4, या डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग कर दो, कैसे भी कर दो, दोनों तरीके से हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 4 इक्वेशन ऊपर लिख लो, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, और इसे यहाँ लिख दो 2a प्लस b इक्वल टू, माइनस करना है ना, तो यहाँ देखो साइन माइनस करने पर साइन बदलता है, कैसे, प्लस में जब माइनस का इंटू होगा माइनस होगा, यहाँ प्लस का में माइनस का इंटू होगा तो माइनस, यहाँ पर ही माइनस। अब ये कैंसिल हुआ तो 4a माइनस बी कितना होगा 3b, और 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी b इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है ना। अब b की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन थर्ड में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है 2a प्लस बी, यानी 2a प्लस बी क्या है हमारा 1 इक्वल, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये तो आ गई a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि वी नो दैट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए, यानी कि a, तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो वाई इक्वल क्या आ गया 2,
ओके। सिमिलरली 1/x इक्वल टू v, तो 1/x इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 1, तो देखो x इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1। ओके, ये हो गया हमारा 6 पार्ट कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं पार्ट 7। फर्स्ट का 7 पार्ट है हमारा 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इज इक्वल टू -2। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। फिर से वही प्रोसेस कीजिए, लगाइएगा। जैसे 1/x प्लस वाई इक्वल क्या करेंगे, इससे हमें लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो इसको रिड्यूस करो और लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो क्या करें, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए। यहाँ पर ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, जो जो वेरिएबल यहाँ पर दिया ना हो, जैसे एक्स वाई के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। क्लियर। एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू वी, तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5a प्लस v इक्वल टू, सॉरी, जब हाँ सही है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5a बचेगा, यहाँ पर v बचेगा इक्वल 4। 2 से इसे कट किया तो क्या बचा 2, यानी 5a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 2। इसे डालिए इक्वेशन 3। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ठीक है ना। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा 5, तो यहाँ से कॉमन 5 लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 5 3 या 15, 3a माइनस b इज इक्वल टू -2। अब 5 पॉइंट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस b इज इक्वल टू -2/5, इक्वेशन 4। अब देखो यहाँ पर प्लस का भी है और यहाँ माइनस भी है, तो अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हो जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, और इधर हो जाएगा हमारा 3a माइनस b इक्वल टू -2/5। तो b से b कैंसिल, और 5a प्लस 3a कितना हो गया, 8a, और इधर 2 -2/5, 2 -2/5 कैसे सॉल्व होगा, 8 इक्वल टू हो जाएगा, इसका एल्सियम लिया 5, 5 का 2 में 2 का 5 2 या 10 माइनस, यानी 8/5 हो गया। क्या हो गया, इधर ये आपका हो जाएगा 8a इक्वल टू 8/5। आपको पता है 8 से 8 कैंसिल, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/। ओके, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा इन इक्वेशन 3rd। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3rd। ओके, तो इक्वेशन 3rd क्या है हमारा, ये 5a प्लस बी, 5a की वैल्यू 1/5 प्लस v इक्वल टू 2, यानी 5 से 5 कैंसिल, अब 1 बचा, 1 राइट में ले जाओ तो v इक्वल क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो v इक्वल टू क्या आ गया 1। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी x y की, तो क्या करेंगे, वी नो दैट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, यानी कि क्या है a, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या 1/5, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 5। इसे डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। ओके, एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसे डालो इक्वेशन 6, सॉरी 6। अब एक्स वाई, अब यहाँ पर भी 2 इक्वेशन बन गए, इसे भी सॉल्व करना है,
तो देखिए एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। इक्वेशन 5th क्या, x प्लस वाई इजकल टू 5 और ये x माइनस वाई इजकल टू 1। ऐड करो, ये कैंसिल हुआ, x और x क्या हो गया 2x इजकल टू 5 प्लस 1 6 यानी 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है ना। अब ये वैल्यू इक्वेशन 5 या 6 में से किसी एक में रख दो, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, तो x प्लस वाई इजकल टू 5 यानी कि 3 प्लस वाई इजकल टू 5, तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो वाई इक्वल क्या आ गया 2। ओके, 3 और 2 इसके हो गए आंसर। ओके, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट 8th। पार्ट 8th है हमारा इसका पार्ट 8 था हमारा 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। तो देख क्या है हमारे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इससे पहले वाले पार्ट्स को किया था। देखो यहाँ पर 1/3x प्लस वाई, इधर 1/3x माइनस वाई, सेम यहाँ पर भी वही है 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस। तो क्या करें, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो पुट कीजिएगा ये वैल्यूज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। 4 का इधर इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा क्या a है लेकिन 1/2, तो ये हो जाएगा a/2 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा माइनस b/2 और इक्वल टू क्या है -1/8। ओके, अब क्या करेंगे, इस 8 का इधर इंटू कर दो, यानी 8 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 8/8a/2 माइनस 8b/2 इक्वल टू माइनस 2 4 जा, इधर 2 4 जा, तो क्या आ जाएगा हमारा 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन 4, अब क्या करेंगे हम, अब ऐड कीजिएगा क्योंकि यहाँ माइनस प्लस का 4 भी, यहाँ -4 भी, जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम प्लस कर सकते हैं। जैसे हम माइनस करेंगे तब भी आ जाए क्योंकि सेम साइन वाले भी तो हैं, ठीक है ना। सेम वेरिएबल और सेम साइन हो तो उनको माइनस भी कर सकते हैं। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 क्या हमारा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, और ये हमारा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये 4 सही कर लो, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना। अब देखो ये कैंसिल हुआ, 4a प्लस 4a क्या हो गया 8a और 3 माइनस 1 2, यानी a इक्वल टू हो जाएगा, कट कर दो, 2 बन जा 2 2 4 जा, तो ये 4 अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। ओके, a इक्वल टू हो गया हमारा 1/4। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा इक्वेशन 3 में, ऑन पुटिंग a इक्वल 1/4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या हमारा 4a यानी 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, तो इससे ये कैंसिल हुआ,
तो 4 भी इक्वल टू क्या होगा 3, और ये 1 राइट में जाके माइनस हो गया ना, तो 4 भी इक्वल टू हो गया 2, और b इक्वल टू क्या आ गया 2/4, यानी कि 2 2 जा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब देखो a की वैल्यू भी निकला है, b की वैल्यू भी निकला है। अब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। we know that, तो क्या है हमारा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा 1/4, यानी कि ये होगा हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने क्या बताया था अभी, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होगी। क्लियर। तो अब ये इक्वेशन 5 बन गया, और ये अब हमारा क्या हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वी। v की वैल्यू क्या है 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। वी कितना निकल गया 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 6। अब देखो यहाँ प्लस वाई यहाँ माइनस वाई, एडिंग करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड कर लो। तो देखो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो ऐड कीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हुआ, 3x और 3x क्या हो गया 6x, और 4 प्लस 2 6, 6 से 6 कैंसिल, तो x इक्वल क्या आ गया 1। अब ये वैल्यू किसी में पुट कर दे, या तो 6 में या 5 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमारा क्या 3x प्लस वाई, यानी 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस, ये 3 बन जाए 3, राइट में जाके माइनस हो गया, तो y इक्वल क्या हो गया 1। ठीक है ना, x इक्वल 1 y इक्वल 1। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है ना, इसका फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले कंसीडर कीजिए, लेट स्पीड ऑफ रोइंग, लेट speed of rowing in still water is equal to x kilometer per hour। ठीक है ना, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, देखो रो मीन्स होता है खेना, या उसको चप्पू होता है ना, चप्पू जो लकड़ी के होते हैं उसको ऐसे करके नाव को आगे बढ़ाया जाता है पानी में। ठीक है ना, उसको बोलते हैं रोइंग, यानी स्पीड ऑफ रोइंग, उसके जो चप्पू से चलाते उसकी स्पीड वाटर में तो कितनी है x किलोमीटर, और जो करंट यानी धारा जो बह रही है उसकी स्पीड ये है। जब एक ही दिशा में दोनों चीजें जा रही हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, और दोनों की स्पीड अगर अपोजिट हो तो दोनों की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है ना, जैसे अगर इस साइड में हवा चल रही है और कोई व्यक्ति अगर इस साइड को साइकिल ला रहा है तो हमेशा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और हवा की दिशा में ही वो साइकिल चलाएगा तो स्पीड प्लस बढ़ जाएगी। ठीक है ना, सिमिलरली अब क्या हो जाएगा स्पीड इन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए इसमें क्या बोला है, 20 किलोमीटर टू 2 आवर्स। जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तब डिस्टेंस कितनी है 20,
और टाइम लगता है 2 आवर्स, ठीक है ना। तब डायरेक्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम, यानी कि जब डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड है और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है उस टाइम 2 आवर्स, यानी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर। ओके, 2 से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 2 10 जा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है ना। अब अगर अप स्ट्रीम में स्पीड हमारी x माइनस वाई है, तो उस समय टाइम कितना लगता है 4 आवर्स। नहीं, उस समय टाइम लगता है, उस समय भी टाइम 2 आवर्स लगता है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाता है 4 किलोमीटर। यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड ये है और टाइम 2 आवर्स लगता है, तब हम इतनी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं 20 किलोमीटर, ठीक है ना। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन अगर अप स्ट्रीम में स्पीड हमारी क्या है एक्स माइनस वाई, टाइम 2 आवर्स ही लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 4 किलोमीटर, यानी 2 2 जा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 2। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2। अब ऐड कीजिए तो y प्लस माइनस वाई कैंसिल हुआ, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, और ये 10 प्लस 2 कितना हुआ 12। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 6, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 6। ओके, अब इसके बाद x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में या फर्स्ट में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग the value of x in equation फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल 10, यानी x क्या है 6, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 4। ओके, अब x मैंने क्या कंसीडर किया था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट हमारा 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, ठीक है ना। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। यानी कि इसमें कहा गया है 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के काम करते हैं 4 days में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। और 3 वुमेन और 6 मैन मिलेंगे तो 3 days में काम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब क्या बोला है, अब इसमें हमें बताना है कि मतलब वन वुमेन अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगी काम, और एक मैन मिलकर कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, लेट, ये पार्ट हमारा सेकंड, लेट वन वुमेन टेकन बाय वन वुमेन टेकन टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय वन वुमेन alone to finish the work equal to x days। okay, similarly time
taken by one man alone to finish the work is equal to y days. क्लियर? देखो वन वुमेन एक्स डेज में फिनिश करती तो वन वुमेन का 1 डेज वर्क क्या हुआ, ठीक है ना। तो लिखो वुमेन्स वन वुमेन्स 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/x और वन मैन्स 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/y। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो एक दिन का काम ये है और वन वुमेन का और वन मैन का एक दिन का काम ये है, ठीक है ना। अब क्या कहा गया है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन यानी 2 वुमेन का वर्क कितना होगा 2/x, ठीक है ना, प्लस और 5 मैन का 5/y। ये एक दिन का, ये मतलब कितने दिन का काम है, एक दिन का काम है, लेकिन काम कितने दिनों में करते हैं 4 डेज में, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें और काम एक काम खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है ना। अब सेकेंड कंडीशन क्या हमारी, 3 वुमेन एंड 6 मैन यानी 3/x प्लस 6/y, ये कितनों दिनों में करते हैं 3 डेज। ये देखो एक दिन का काम है 3 वुमेन का और 6 मैन का, तो 3 डेज का काम कितना हो जाएगा, ये एक दिन में खत्म कर 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कीजिएगा, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। पुट कीजिएगा 2/x का हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, अब हमें सेम बनाने के लिए इसमें 3 का इसमें 2 का इंटू कर दो, इसमें करोगे तो 6 इसमें 5 वैसे भी हो जाएगा, कैसे भी कर दो। इक्वेशन 3 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 4 इंटू 2। तो 3 में 3 का इंटू करो, 3 2 जा 6 से प्लस 3 5 जा 15 भी इजकल टू, इसमें किसका कर रहे हैं 3 का यानी 3/4 और इसमें कितने का कर रहे हैं 2 का, 2 3 जा 6 से और 2 6 जा 12 भी इजकल टू 2/3। ओके, अब देखिए और माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, 15 बी से 12 भी माइनस किया कितना आ गया 3 बी। अब इसमें से इसे कैसे माइनस कर 3/4 माइनस 2/3, तो एलसीएम लिया कितना आएगा 12, 4 3 जा तो 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 4 2 जा 8 3, तो v इक्वल टू कितना है 9 माइनस 8 कितना हुआ 1 और ये 3 में लिया तो 3 इंटू 12 यानी आ गया v इक्वल टू 1/24। ओके, अब v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा इक्वेशन किसी में पुट कर दो, या तो थर्ड में या फोर में पुट कर दो। ऑन पुटिंग v इक्वल टू 1/24 इन इक्वेशन 4 तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 6 b की वैल्यू क्या 1/24 इज इक्वल टू 1/3, तो 3 जो 6 4 जा 1/6 4 जा 24 1, तो ये हो गया 1/4, 1/4 राइट में ले जाओ तो 3 एज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 3 है इसका एलसीएम ले लो क्या आएगा 12, 3 4 जा तो 4 और 4 3 जा 3 बन जा 3, ठीक है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा देख लीजिएगा,
अब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, देखो 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, और ये 3 इसमें इंटू कर दो यानी 3 इंटू 12, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/12, 3 जा 36। ओके, अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, कुछ कंसीडर किया तो ये, ठीक है ना, वी नो दैट, वी नो दैट 1/x इज इक्वल टू a, तो 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/36, x इज इक्वल टू क्या आ गया 36। ओके, और 1/y इज इक्वल टू क्या है b, 1/y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/24, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 24। ओके, ये था हमारा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separate. So let speed of train is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इक्वल 300 किलोमीटर। ओके, अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोला है 100 किलोमीटर यानी कि सॉरी 60 किलोमीटर किससे जाती है ट्रेन से, उसके बाद बस से जाती है रिमेनिंग, ठीक है ना। तो 60 किलोमीटर यानी कि ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या है ट्रेन की स्पीड क्या हमारी x, ठीक है ना। अब बची हुई दूरी जो है ना वो किससे आती बस, बस से अब बची मतलब 300 से 60 माइनस किया कितना बचा 240 अपॉन, अब किससे बस की स्पीड क्या y, ठीक है ना। दोनों से जाने पर उसको टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगता है सी टेक्स 4 आवर्स, यानी कितना टाइम लगा 4 आवर्स, यानी ट्रेन से इतना टाइम लगा और बस से इतना टाइम, ये टाइम का ही तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो दोनों का टाइम मिला के 4 आवर्स लगा, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे सेकेंड, अब 100 किलोमीटर वो बस से जाती है, ठीक है ना, ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड क्या एक्स, यानी ये टाइम किस में लगा ट्रेन में, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, इतना टाइम तो लग गया ट्रेन में। अब बस में क्या लगे, अब बची हुई डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, ये बस की स्पीड है, तब टाइम कितना लगता है 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 4 आवर तो लगता ही है, मिनट को हम आवर में चेंज करें तो कैसे लिखेंगे 10/60, यानी कि 0 से 0 कट, 6 4 जा 24 और 1 25/6, ये हो जाएगा 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। अब क्या करें लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, पुट कीजिएगा देन, तो क्या हो जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। सबसे पहले यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा 60 जब कॉमन लिया तो a प्लस 6 4 जा 24 होता ना, तो ये हो जाएगा 4b, क्योंकि 64 जा 240 होगा इज इक्वल टू 4, तो 4 से इसे कट कीजिएगा 4 1 जा 4 4 5 4 1 जा 4 2 बचा 2 और 0 24 5 जा 20, तो a प्लस 4b इक्वल टू हो जाएगा 1/, ये 1 होगा और ये 15 तो अपॉन में जाएगा ना, तो 1/15 इक्वेशन थर्ड। अब इसमें क्या करें 100/x, यानी कि ये हो जाएगा 100a प्लस ये 200b इज इक्वल टू 25/6, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आएगा 100
ये बचेगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 25/6। 25 4 जा, अब 4 को अपॉन मिला तो a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा 1/, और 6 4 जा 24। ओके, इक्वेशन 4। अब देखो a प्लस 2b यहाँ a प्लस 4b, तो थर्ड माइनस 4 कर दो, यानी इक्वेशन थर्ड से 4 माइनस कर दो, तो 3 क्या हमारा a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15, और ये हमारा a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24। माइनस करेंगे तो साइन बदले, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, 4b माइनस 2b कितना हो गया 2b, और इसमें माइनस करो 1/15 माइनस 1/20। तो सबसे पहले 15 और 24 का क्या करेंगे एलसीएम, कितना आएगा 24 और 15 का एलसीएम आएगा 120। तो 15 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 15 8 जा 120, 8 का इसमें इंटू क्या 1, 8 बन जा 8, 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो 5 बन जा 5। अब 8 माइनस 5 कितना होता है 3, और यहाँ आएगा 120, और ये 2 अपॉन मिलाएंगे तो 2 इंटू हो जाएगा, ठीक है ना, b इक्वल टू क्या आ गया 3/, 3 से कट कर दो, 3 4 जा 12, यानी कि ये हो जाएगा 1/42 जा 8। ओके, अब v की वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में कुछ किसी में भी पुट कर दो, तो पुट कर देंगे हम इक्वेशन 4 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4, तो a प्लस 2 इंटू वी इज इक्वल टू 1/24, 2 से कट किया तो 40 आया, 40 को राइट में ले जाके माइनस कर, तो a इक्वल हो जाएगा 1/24 माइनस 1/40, तो a इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आएगा 120। अब 24 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 का 1 में इंटू किया 5 बन जा 5, 40 का डिवाइड करो 4 3 जा 12 होता ना, तो 43 जा हो जाएगा 120, तो 3 बन जा 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 2/120, 2 से कट गया तो क्या आ गया 1/60। ओके, अब ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, ठीक है ना, कर दीजिए पुट। we know that 1/x इक्वल टू a कितना है हमारा 1/60, यानी कि x इक्वल क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो है हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन, वैसे यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और 1/y इक्वल टू क्या होगा v की वैल्यू क्या है 1/8, तो y इक्वल टू क्या आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पर राइट कर दीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीटेड।